हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिद्ध करने वाले फिजिक्स में दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण से हम क्या सिद्ध करेंगे? अवतल दर्पण में, चूंकि ये दोनों दर्पण पूछता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल मैं आसान भाषा में बताऊँ, बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। ठीक है, तब क्या कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और क्या है कि आप लोग क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। जब भी वीडियो जाता है आप लोगों को तो क्या कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उसके देखिए कैसे सिद्ध किया जा रहा है। पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद उसे क्या कीजिए, बनाने को शुरू कीजिए। फिर बनाइए, देखिए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जरूर क्लियर होगा। एक एक पॉइंट का क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, क्या लिया बाबू? मैंने एक अवतल दर्पण लिया, राइट। इस अवतल दर्पण का नाम मैं रख देता हूँ, क्या चीज़, दर्पण का नाम रखना चाहिए, क्या रखते हैं, एम और एन। ठीक है, क्या नाम मतलब एम और एन, मैं दर्पण का नाम रख देता हूँ, समझे। अब क्या करेंगे बाबू, ये जो है देखिए, एम और एन क्या अवतल दर्पण है। ये जो है आपका मुख्य अक्ष, मतलब ये ध्रुव है पी। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये क्या मुख्य अक्ष समानांतर है क्या, और ये किरण आ रही है। हालांकि किरण तो बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक किरण को लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इस बिंदु से मैं क्या करूँगा, रेखा खींचूंगा, समझे। क्या खींचेगा बाबू, रेखा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिगर में समय लगेगा लेकिन बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, एक मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मैं रेखा खींच दूंगा। ठीक है, जो कहाँ से गुजरेगी बाबू, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूँगा, ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब क्या करें स्टूडेंट्स, एक रेखा में वस्तु के शीर्ष से खींचूंगा। ठीक है, जो कि कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी वक्रता केंद्र से, मतलब पॉइंट सी से इसे गुजारेंगे, राइट। अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्केल और पेंसिल जरूर लेकर इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, ये क्या होंगे बाबू, आपतित किरण, फिर टकराएं, पुनः अपने ही दिशा में गुजरेगी, समझे। अब देखिए ए भी क्या है, वस्तु दूरी। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बच्चे, एक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू, प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, ए डैश बी डैश। बिल्कुल आसानी रहा। फिगर समझ जाइए आप लोग कि एक आप लोग अवतल दर्पण लीजिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण के एक मुख्य अक्ष खींचिएगा। ठीक है, जो क्या होगा, पी पर गुजरेगा, जिसे ध्रुव बोलते हैं। अब क्या कीजिएगा, एक वस्तु ले लीजिएगा, कुछ भी हाइट हो, छोटा हो बड़ा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, मुख्य अक्ष समानांतर एक किरण खींचिएगा। इस बिंदु का आप नाम रख दीजिए, ए बी सी है, इसको रख दीजिए ई। ठीक है, अवतल दर्पण के बिंदु ई से टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा, फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, फोकस से। फोकस से गुजरने के बाद अब क्या कीजिएगा, वस्तु के शीर्ष से क्या कीजिएगा, एक और आरेख खींचिएगा, जो क्या होगा, केंद्र से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद पुनः क्या करेगा, आपतित भी होगा, और उसी दिशा में क्या होगा, परावर्तित भी होगा, समझे। और जो इसके बीच में इमेज बनेगा वही क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, समझे। चलिए बाबू, यहाँ तक क्लियर किसी को, यहाँ तक किसी को डाउट है? एक एक वीडियो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, काफ़ी टफ, काफ़ी मस्त है। ठीक है, अब समझिए, कंस्ट्रक्शन है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का इसमें काम है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ध्यान देंगे, ए बी जो है क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। ए बी क्या बाबू, ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ए बी क्या होगा बाबू, ए बी जो होगा वस्तु का ऊंचाई होगा, समझे। तो ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू वस्तु की ऊंचाई।
इसको मैं क्या करूँ, ऊपर लिख दूँ क्या बाबू, चूँकि इधर लिखेंगे फिर नीचे बहुत कुछ लिखना है, एक एक पॉइंट का हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, समझाना है, राइट। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर से लिखना प्रारंभ करता, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या होगा बाबू, ए बी बराबर वस्तु की ऊंचाई, यानी क्या होंगे बाबू, यू, ठीक है। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है बाबू, ए डैश बी डैश, देख रहे हो ना, ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक, क्या हो जाएगा, भी, राइट। अब क्या बाबू, अब ध्यान देंगे, अगर देखिए पी और एफ क्या है बाबू, पी और एफ जो है, ठीक है, या पहले क्या कीजिए, पी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा बाबू, पी एंड सी क्या होगा, ये होगा वक्रता त्रिज्या, पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या यानी आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जहाँ तक पी एफ है, पी एफ का मान क्या हो जाएगा बाबू, फोकस दूरी, पी एफ क्या होगा, फोकस दूरी यानी एफ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को किसी डाउट नहीं ना है, अगर डाउट है तो बाबू तुरंत हमें बता देंगे। चलिए बाकी ये कंस्ट्रक्शन में किसी दिक्कत, मतलब आप लोग समझेंगे फिर से। देखिए ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई यू से डिनोट करते हैं, ए डैश बी डैश क्या बाबू, अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, पी सी, पी एंड सी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है, और पी एफ क्या है, फोकस दूरी एफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप समझिए। अब ध्यान से देखेंगे, हम सभी लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। क्या हम आर के लिए लिख सकते हैं, आर बराबर 2f, हमें आगे चल के क्या करेगा, काम करेगा, आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2f हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर हम, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अब ध्यान से समझिएगा, अब जो बात है मेन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे कि जितनी भी बस जो भी प्रक्रिया है, मुख्य अक्ष किधर है, बायां साइड में है, मुख्य अक्ष बाएं साइड में। आप लोग चिन्ह परिपाटी में जानते हैं कि मुख्य अक्ष में बायां साइड में जो होता है वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो वस्तु भी क्या है, बायां साइड में है, ठीक है, प्रतिबिंब भी क्या है, बायां है, लेफ्ट साइड में है, और इसका फोकस दूरी क्या है, लेफ्ट साइड में, त्रिज्या भी क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये पहले जान लें कि इसमें वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है। देखिएगा वस्तु दूरी अगर देखेंगे, देखिए पी ए और ई बी बराबर है, तो यानी हमारे वस्तु दूरी क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो हम पी ए को क्या लेंगे, वस्तु दूरी, यानी क्या हो जाएगा, माइनस यू, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी देखिए आप लोग को बी डॉट बी डैश पी, ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू, हमारा प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी कैसे सूचित करते बाबू, हम लोग प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए पी और एफ क्या है बाबू, पी और एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, समझे, क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो मैं कंस्ट्रक्शन समझा दूँ, आप देखिए तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा बाबू, सॉरी वस्तु दूरी लिखते हैं पहले, वस्तु मतलब मिरर से वस्तु दूरी क्या है, देखेंगे पी है, पी ए क्या होगा बाबू, पी इंटू ए बराबर माइनस यू, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है बाबू, बी डैश पी, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे आपका
माइनस के भी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होगा बच्चे? फोकस दूरी पी एफ बराबर माइनस का एफ। वक्रता त्रिज्या क्या होगा बाबू? वक्रता त्रिज्या यानी पी सी माइनस का कैपिटल आर। ये क्या बाबू? बिल्कुल हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। यहीं से हमारा सारा काम, मतलब सारे काम यहीं से क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए, अब बात करते हैं हम इसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की, ये कैसे प्रक्रिया होगी, राइट। अब ध्यान से देखेंगे इसमें, ध्यान से देखेंगे इसमें त्रिभुज क्या बन रहा बाबू, ध्यान दीजिए। मैं बात करूँ त्रिभुज को, तो ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, अब देखिए तीसरा ये, चौथा ये, मतलब 4 को त्रिभुज बन रहे हैं। चारों त्रिभुज क्या हो रहे हैं? समरूप है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस त्रिभुज को कंप्लीट कर लूँ तो ये त्रिभुज क्या है? एक समान है। तो इसमें त्रिभुज क्या बना बाबू, देखेंगे त्रिभुज बना है ए बी सी, फिर बना है त्रिभुज ए डैश डैश ए डैश बी डैश सी। एक और दो, दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। चूँकि ये 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो ये कोण भी ये कोण क्या होंगे? ये दोनों कोण शीर्षामुख कोण के कारण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसमें ही है। अगर मैं यहाँ से एक, देखो अब अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूँ, ये कर्व है, कर्व मतलब क्या? बिल्कुल जीरो है वहाँ पे, ठीक है। जीरो से मतलब अगर जीरो मान तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो ना मान कर जीरो से थोड़ा कुछ अधिक मानेंगे तो ये क्या होंगे बाबू? यहाँ से अगर हम कोई लंब डालते हैं तो ये ई और पी, ठीक है, ध्यान दो। देखिए एक त्रिभुज क्या बना? 3 और 4, ए डैश बी डैश, फिर ठीक है एफ, फिर क्या है? ई पी एफ, चारों त्रिभुज बनते हैं, समझे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिख दे रहे हैं जो कि माना जाना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ फटाक से ना, समझे। और कंस्ट्रक्शन समझ में आया तो आप लोग जरूर एक लाइक कीजिएगा। थोड़ा आप लोग से ये कह रहे हैं ना कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा लाइक वगैरह कीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तब हमें भी लगा हाँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, समझे। अच्छा भी लगता है हमें, ठीक है। और लिखना होता है थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे लिखते हैं बाबू, देखिए ये क्या है? एम और एन, एक अवतल दर्पण लिखते हैं यहाँ पे। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसके, देखिए एम और एन क्या है? अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु रखी गई है, ठीक है। ए बी क्या रखा गया बाबू? वस्तु रखा गया। ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष है जिसके क्या क्या है? ए बी वस्तु रखी गई है, राइट। क्या रखा गया बाबू? ए बी वस्तु रखी गई है। ध्यान दीजिए, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, देखिए इसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस अवर वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है
ठीक है बाबू। तो हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u या 1/u प्लस 1/v। ठीक है, बोलिए कुछ डाउट है? चूँकि देखिए इसको हम लिखते हैं इधर से, ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोग पहले इसे लिखिए फिर इसे लिखिएगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमको इधर से मतलब ये क्या होगा कि समझाने फिर हमें आसान होगा, इसलिए क्या कर मैं आज इधर से कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब त्रिभुज 1 और 2 में। ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज देखिए A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये रेखा जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है, मतलब AB बट्टा लिख सकते हैं AB बट्टा A डैश B डैश बराबर, अब ध्यान दीजिए AC बट्टा लिख सकते हैं इसको AC बट्टा मतलब ये लाइन, ठीक है, बट्टा ये लाइन। ठीक है, लिख सकते हैं बाबू AC बट्टा B डैश C, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब चलिए समरूप त्रिभुज 3 और 4 में, यही ना है 3 और 4। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज देखिए A डैश B डैश समरूप त्रिभुज देखिए PEF में। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है। ठीक है, हम लिख सकते हैं PE बट्टे A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, अब लिख सकते हैं PF यहाँ से यहाँ तक PF होगा, लिखेंगे PF बट्टे क्या चीज़ B डैश F। अब देखिए आप इंटरचेंज जानते होंगे ना, मानते हैं ये 2 मार्कर है। ठीक है, ये दोनों का रेट सेम है, दोनों का काम सेम है। ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लैक का काम है, किसी को ब्लू का काम है, जिसके पास ब्लैक वाला उसे ब्लू काम है और जिसके पास ब्लू से ब्लैक का काम है, तो भाई क्या कर लेंगे आपस में चेंज कर लेंगे। जब दोनों समान है तो चेंज करने में क्या दिक्कत है। उसी तरह फिगर में देखेंगे ध्यान से AB और PE सेम है तो PE को हम AB में बदल देंगे। जब बराबर तो बदलने में क्या दिक्कत है यार, कंस्ट्रक्शन है नो। करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि PE बराबर AB, ठीक है, तो हम क्या करेंगे PE के स्थान पर AB A डैश B डैश बराबर PF B डैश F, इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन क्या कीजिए, तुलना कीजिए। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करने पर। ठीक है, तुलना जब करेंगे बाबू पहले लिखें एक, ये क्या बाबू AB बट्टा A डैश B डैश बराबर AC B डैश C, कोष्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या लिखा, दूसरा इक्वेशन है हमारा ये वाला है AB A डैश B डैश बराबर PF B डैश F। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे जो इसमें बराबर है, ठीक है, जो इसमें बराबर उसे क्या कीजिए काट दीजिए, जो बराबर दिख रहा है उसे क्या करेंगे हम कट कर देंगे। राइट, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए से ये कट जाएगा। ठीक है, हम लोग के पास क्या बचेगा, थोड़ा सा मैं लाइन खींच दूँ इधर
ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हमारे पास बचा ए सी बटा बी डैश सी। क्या बचेगा स्टूडेंट, ए सी बी डैश सी बराबर, फिर क्या बचा, पी एफ बट्टा बी डैश एफ। आप समझिए, हमें ए सी का मान निकालना पड़ेगा, बी एफ का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, और बी सी का मान निकालना पड़ेगा, समझे। तो अब ध्यान समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन लेंगे, हमें ये वाला मान निकालना है, ठीक है, ए सी का मान निकालना है, समझेंगे। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये पी है, ठीक है, ये क्या बाबू ए है, ठीक है, बीच में क्या है, सी है, ठीक है। हमें क्या करना ना, हमें ये मान निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, एपी में से हम पीसी घटा लेंगे। जब पीसी घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पी माइनस सी बचेगा। तो हम ए सी के बदले क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान समझेंगे बाबू। ए सी के लिए क्या लिखेंगे, ए पी माइनस पी सी बट्टा, ठीक है। अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है, बी डैश सी, यानी हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूरा लाइन क्या हो जाएगा, पी एंड सी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बी सी का मान निकालना है, हमें निकालना बी डैश सी, ठीक है, बी डैश सी निकालना है। तो अगर ये रेखा है, यहाँ से ये पी है, ये सी है, बीच में क्या है, बी डैश है, हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बी डैश सी में से पी सी माइनस, ठीक है, पी सी में से बी सी को घटाएंगे, नहीं बच्चे, पी सी में से किसी बी डैश पी को घटाएंगे। भाई साहब हम जब इसे मिटा देंगे तो हमारे पास यही नहीं बचेगा, तो इसके बदले में क्या लिख दो बाबू, पी सी माइनस बी डैश सी, ठीक है, बी डैश सी, ओके। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। आप ध्यान दीजिए, पी एफ एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एफ का। अब बच्चे हमारे पास बात क्या बचा, बी डैश एफ, यानी हमारे पास क्या है, बी डैश एफ, ये वाला, ठीक है। हमें समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है, ठीक है। तो टोटल क्या होगा, ये हो जाएगा, अब देखिए रेखा क्या हो जाएगा बाबू, पी डैश बी, ठीक है, बीच में क्या बचा, एफ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बाबू, बी डैश एफ का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो बी डैश पी लिखिए, माइनस कर दीजिए पी माइनस एफ को, ठीक है। तो हम देखिए इसके बदले हम ये वाला लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डैश पी माइनस पी एफ, राइट। ये कहानी हुई, पूरी कंस्ट्रक्शन की कहानी खत्म। अब क्या करना है, इसमें जो मेन पॉइंट था, समझने वाली बात थी, यहीं तक थी। अब क्या करना, बस मान रख देना है, सॉल्व कर देना, हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर। चलिए लाइव क्लास होता तो और मज़ा आता सॉल्व करने में, लेकिन लाइव नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग मदद कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मैं लाइव क्लास ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। बहुत मज़ा आता है हमें पढ़ाने में, हम दिन में पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है। हमें कोई काम नहीं, केवल पढ़ाना है, समझे। तो सॉरी बाबू, अब देखिए ए पी क्या है बच्चे, ए एंड पी। देखिएगा ए पी वस्तु दूरी है, कैसे चिन्ह के साथ रखेंगे, माइनस यू, ए पी का मान माइनस यू रखिए, ठीक है। अब चलिए पी सी, पी एंड सी, पी सी क्या है बाबू, पी सी का मान अगर ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या है, आर, वक्रता त्रिज्या। तो ये तो माइनस ऑलरेडी रहेगा,
लेकिन हमारा माइनस आर में रहेगा। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, माइनस यू माइनस आर बट्टे पी सी। पी सी क्या बाबू, पी सी वक्रता त्रिज्या माइनस आर माइनस बी डैश सी। देखेंगे बाबू बी डैश सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी डैश सी यही ना है, ये क्या है बाबू, ध्यान से देखेंगे। बी डैश सी का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट। और देखिए तो बी डैश सी का मान क्या होगा, चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो होगा ना बाबू, ये होगा हमारा बी डॉट पी। ध्यान दीजिए, हम बी सी निकालना है ना, बी सी। देखिए हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है बी डॉट सी का मान। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो पूरा हम लाइन लेंगे और मान लेते हैं ये आपका बी हुआ, ये आपका पी हुआ, बीच में क्या ले लेंगे बाबू, बीच में हमारा ये सी ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये सी, ये बीच में क्या लीजिए बी। हमें किसका वैल्यू निकालना है, बी डॉट सी। तो बी डॉट सी बार क्या होगा बाबू, एक तो हो जाएगा पी, देखिए हमने गलती किया था, पी सी माइनस डॉट बी डॉट पी। ठीक है, वो गलती मिस्टेक हुई थी लिखने में, बाकी ठीक है, समझे, हो गया क्लियर। तो ये क्या बाबू, ध्यान देंगे, ये जो है बी डॉट पी प्रतिबिंब दूरी, तो माइनस भी कर लीजिए बराबर पी एफ क्या बाबू, पी एंड एफ, एफ है फोकस है, बी डॉट पी क्या बाबू, बी डॉट पी, अब क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस पी एफ क्या बाबू, पी एंड एफ, पी एफ क्या होगा बाबू, पी और एफ जो हो जाएगा आपका फोकस, पी एफ, राइट। देख रहे थे पी एफ क्या होगा बाबू, चले बाबू देखिए, पी एफ क्या है आपका, पी एफ पी क्या है फोकस है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का 7F। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको अब सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, सिद्ध करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस यू माइनस माइनस प्लस के आर बटा माइनस आर प्लस के भी बराबर एफ माइनस बी प्लस एफ। ठीक है, अब देखिए हमने आर बराबर क्या लिखा है 2F, जहाँ जहाँ आर में क्या लिख दीजिए आप लोग 2F लिख दीजिए। ठीक है, माइनस यू प्लस 2F माइनस आर। ठीक है, माइनस के यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2F प्लस बी एफ, माइनस के साथ रहेगा ये। ठीक है, फिर क्या होगा भी माइन प्लस एफ। ठीक है, कोई दिक्कत, आप क्या क्रॉस गुना कीजिए, राइट, माइनस यू प्लस 2F इंटू माइनस बी प्लस एफ बराबर ये क्या कीजिए माइनस 2F माइनस 2F। ठीक है, प्लस बी इंटू इंटू एंटर, ये आपका एफ बच रहा ना बाबू, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या करें यार। ठीक है, इसको माइनस एफ से मल्टीपल करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इधर जगह लेंगे नीचे। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कीजिए, क्या हो जाएंगे बाबू, ये हो जाएंगे प्लस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू इंटू भी प्लस माइनस माइनस 2F भी। ठीक है, ये दोनों मतलब इसको दोनों से कर दिए। अब देखिए एफ से कीजिए, क्या हो जाएंगे बाबू, माइनस UF, फिर इसे कीजिए प्लस 2F स्क्वायर। क्लियर, अब इसे कीजिए बाबू, ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है, प्लस 2F स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू 2F स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस BF। ठीक है, मतलब इसको जब गुना करेंगे पहले इसे करेंगे फिर इसे करेंगे, किसी को डाउट, चलिए अब क्या दिख रहा है बाबू, ये जो है देखिए, ये प्लस का एफ, ये प्लस का एफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम लोग के पास क्या बचेगा बाबू, ध्यान देंगे, यू भी माइनस 2F भी माइनस
यू एफ, ठीक है। फिर क्या बचेगा स्टूडेंट, हम लोग के पास बचेगा माइनस का वी एफ, राइट। अब इसको ध्यान दीजिए, ये वी एफ दिख रहा है ना, इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। लाएंगे ना, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, यू वी माइनस यू एफ, ठीक है, बराबर माइनस वी एफ। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 वी एफ। देखिए एक ठो है, दो ठो है, प्लस वाला ज़्यादा है, ये हो जाएंगे यू वी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। अब क्या कीजिए, दोनों पक्ष में, ठीक है, दोनों पक्ष में यू वी एफ से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग कर देंगे हम, समझे। सब दिख रहा है, अच्छा है, गुड है, क्वालिटी है, ठीक है। क्या स्टूडेंट, देखिए अब क्या होता है ना, किसी भी संख्या में सेम संख्या से दोनों साइड अगर गुना हम करते हैं, गुना कीजिए भाग कीजिए, ठीक है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझे। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं हम, ये दोनों पक्ष में लिखेंगे, दोनों पक्ष में यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, ये हो जाएंगे यू वी बटा क्या हो जाएगा, यू वी एफ माइनस यू एफ यू वी एफ बराबर वी एफ, ये हो जाएंगे यू वी एफ, ठीक है। घटा दीजिए, यू वी से वी क्या, यू से यू, एफ से एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यू वी एफ, सॉरी बाबू, यहाँ पे यू बच जाएगा आपका वी एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/, यहाँ पे नहीं बाबू, यहाँ पे भी बचेंगे हमारा, ये u बचेगा। अब इसको क्या कीजिए, इसको इधर ला दीजिए, जब इसके आगे माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये क्या हुआ, अवतल दर्पण का प्रूफ हुआ, अवतल दर्पण का सूत्र, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको कैसे बनाया गया, और काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो क्या कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, कंस्ट्रक्शन ही भरा हुआ है, समझे। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, इधर से लिखना शुरू कीजिएगा। मैंने इसको खुद अपोजिट बनाया हूँ, ठीक है। तो आराम से पहले ये लाइन देखिएगा, फिर ये लाइन लिखिएगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, कोई भारी नहीं, बिल्कुल लीजिए। बशर्ते मेन समझ लें ये बात है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा। पहले एक मुख्य अक्ष दे दीजिएगा, अवतल दर्पण ले लीजिएगा, मुख्य अक्ष मतलब फोकस एक लाइन पर खींच दीजिएगा, जहाँ से कटेगा ये हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। और फिर दूसरा निकला वक्र त्रिज्या से, बाकी एक एक चीज़ समझिएगा तो बेस्ट होगा। चलिए, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, एक टॉपिक काफ़ी है। आप लोग से मैं बहुत आशा करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों बताइएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। चलो वो, थैंक यू आप लोगों को।